नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं, जो कि अब तक देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की युति थी। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, तो अब वक्र अवस्था में ही संचार करते हुए, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्र अवस्था में ही संचार करते हैं, तो अब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसका क्या कुछ प्रभाव होगा जनमानस पर? राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इनका क्या कुछ प्रभाव होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ष 2023 से 18 महीने तक राहु और केतु का गोचर एक राशि में रहता है, और ये एक लंबा, शनि देव के बाद यदि हम बात करें तो एक लंबा समय राहु का होता है एक राशि में, तो इसका जनमानस के जीवन पर एक लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के ग्रह की तरह फल प्रदान करते हैं। इनका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन जनमानस के जीवन पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की तरह और केतु को मंगल की तरह फल देने वाले ग्रह बताए गए हैं। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, परंतु इनकी पूर्ण जो दृष्टियां हैं, इनको दृष्टि जो प्राप्त है वो बृहस्पति की है, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु और केतु को प्राप्त है। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है, राहु केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि के हो, मूल त्रिकोण राशि के हो, अच्छे स्थान का स्वामित्व रखते हो, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का स्वामित्व ये रखने लगते हैं। तो जिस राशि में, जिस भाव में ये बैठते हैं, यदि वो शुभ स्थान है तो ऐसे में रंक से राजा बना देते हैं राहु, क्योंकि राहु बहुत ही शार्प माइंडेड ग्रह है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चौथे, 8वें, 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में राहु बहुत खराब फल देते हैं। कई बार ऐसे में जातक को भ्रमित कर देते हैं, अपनों को शत्रु बना देते हैं, आपके शत्रु कई बार बन जाते हैं। कई बार आप गलत संगति में पड़ जाते हैं, आप मर्यादा रहित कार्य करने लगते हैं, जुआ, सट्टा आदि इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन कौन क्रिएट करते हैं? राहु। वहीं इसके विपरीत केतु का लक्षण होता है। केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु धर्म के प्रति अक्सर अग्रसर करते हैं। जैसे कि राहु ने यदि पथ भ्रष्ट कर दिया तो केतु आपको सतमार्ग पर ले आते हैं। तो केतु की स्थिति ठीक राहु से विपरीत होती है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आमने सामने ही रहते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। अच्छा, राहु मीन राशि में इस समय पर गोचर करने वाले हैं। मीन राशि यानी काल पुरुष पत्रिका की 12वीं राशि है। 12वीं राशि हो, 12वां स्थान हो, चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, किसी भी प्रकार से, या काल पुरुष पत्रिका में या गोचर में किसी भी प्रकार से यदि 12वें स्थान से, 12वीं राशि से यदि राहु का संबंध हो, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, कई बार अधिक स्ट्रगल करने लगता है, कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जीवन में अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है, और कई बार व्यक्ति बहुत सारे सपने देख करके भी उनमें उलझ करके महज रह जाता है और अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके साथ यदि राहु की महादशा या अंतर्दशा भी मिल गई तो फिर तो कहना ही क्या है, व्यक्ति काफी लंबे समय तक परेशान रह जाता है। तो हम बात करते हैं कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन से। तो आपकी राशि से पंचम स्थान में राहु का गोचर होगा। पंचम स्थान जो कि संतान का स्थान है, स्टडी प्लेस है, हायर एजुकेशन का स्थान है। तो यहाँ पर प्रारब्ध आपका कैसा होगा ये पंचम स्थान से ही देखते हैं। तो विद्यार्थियों को इस समय पर राहु भ्रमित कर सकते हैं। पंचम स्थान में राहु हैं, शिक्षा क्षेत्र से भ्रमित कर सकते हैं। आपका मन शिक्षा में ना लगे ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर शार्प माइंडेड हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप कुछ ना कुछ नई खोज करेंगे, नया तलाश करेंगे, एक न्यू रिसर्चर आप बन सकते हैं।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको दूर किन चीज़ों से रहना है, फ्रेंड सर्कल से आपको दूर रहना है। फ्रेंड सर्कल में पढ़ करके आप अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं और अपने भाग्य, अपने करियर को खराब कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। तो पिता का सहयोग मिलेगा और पिता की राय लेकर के ही यदि आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में एकाग्रता बना करके रखने की ज़रूरत है। इस समय पर आप किसी बड़े काम में, अगर आप करियर में कुछ करते हैं, किसी लैब में यदि आप काम करते हैं तो बड़ा रिसर्च कर सकते हैं। और साथ ही इस समय पर आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका मन, आपका हृदय आपको जवाब देगा कि आप गलत कर रहे हैं। आप अगर सही कर रहे हैं तो उसमें आपका कॉन्फिडेंट अच्छा बढ़ेगा, यानी आपका अंतर मन जागृत होगा इस समय पर। तो इसके साथ साथ केतु का ठीक विपरीत प्रभाव, केतु आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा बनेगा, मित्रगणों का अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे आप किसी भी कार्य को करने में सफल होंगे। संतान के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में यदि विकार चल रहे थे तो वो विकार समाप्त होंगे। प्रारब्ध में पूर्व में किए गए कर्मों का अच्छा फल मिलेगा आपको। संतान के भी योग बनेंगे। शादी विवाह के भी योग इस समय पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आपका पार्टनर आपसे रूठ गया था तो केतु आपके पार्टनर को आपके करीब लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से समय आपके बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने बिजनेस को अच्छा डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। एकादश स्थान में केतु का गोचर आपके लाभ की स्थिति को बहुत अच्छी बनाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, राहु जो फल देते हैं उसका ठीक विपरीत केतु फल देते हैं, क्योंकि राहु से केतु का जो संबंध है सीधी दृष्टि का होता है, और केतु मोक्ष के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। वहीं पर राहु दुख के कारक माने जाते हैं। तो ठीक राहु से विपरीत केतु फल देते हैं। दर्शकों, ये है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु और केतु से मिलने वाले शुभाशुभ प्रभाव के बारे में जानकारी। इसके अलावा अन्य 7 ग्रह हैं, उनका अपना अलग प्रभाव है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने जन्मांक चक्र का अवलोकन करवा सकते हैं, संपूर्ण फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको इस 18 महीने के अंतराल में गणेश भगवान की आराधना करनी है, क्योंकि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं। यदि आप गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, गलत फहमियां क्रिएट नहीं होंगी, या अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो भी जाती है तो आप उसको समझने में सक्षम होंगे। इन समस्त परेशानियों का जो एक नकारात्मक प्रभाव होगा, इससे बचाव के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। आप भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, जिससे आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। और साथ ही प्रदोष काल में घी का दीप प्रज्वलित किया करें भगवान शिव के सम्मुख, जिससे आप किसी भी बड़ी परेशानियों से बचने में भगवान शिव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको सभी परेशानियों से निकालेंगे। तो उपाय यदि आप साथ में करते हैं तो आप निश्चित तौर पर किसी भी परेशानी में पड़ने से बच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।